ओके, सो आज लेक्चर नंबर 23 है। सो आज के लेक्चर के अंदर एक्चुअल में हमने देखना है कि जो क्यूबरनेटिस का सेकंड प्रोजेक्ट हमने देखना है। एक्चुअल में इसका सेशन आई थिंक तो 4 बन रही है। तो आपने जो है ना, इसके अंदर हम कंप्लीट एक मन ऐप का हम मुकम्मल ओवरव्यू करेंगे, so दैट हम देखेंगे कि इसे हमने कैसे कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच, अगर हम देखते हैं ना कि प्रोजेक्ट फाइल्स हैं तो कौन सी फाइल्स हैं, देन उन फाइल्स को हम कैसे रन करें, लाइक जैसे हम पहले कर चुके थे, इसका हम ओवरव्यू ले लेंगे। तो दैट हमें चीज़ें की और एक दो तीन एडिशनल चीज़ें मैंने आपको क्यूबरनेटिस के बारे में बतानी है, तो दैट एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो ओपन लाइक हम कर लेते हैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड यस। ठीक है, अभी क्यूबरनेटिस भी रनिंग में आ जाएगा, पहले तो डॉकर इंजन रनिंग में आएगा एंड देन फिर उसके बाद क्यूबरनेटिस भी रनिंग में आ जाएगा। थोड़ा टाइम देते हैं इसको। VS कोड ओपन कर लेते हैं, जो कि ओपन है, तो उसके बाद हम जो हमारी ऐप है उसका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। मैंने आपको कल तीन चीजें बताई थी, ठीक है, आई होप तो आपको वो तीनों चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तीनों चीजें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जोक्स API है उसको हम रखेंगे एज अ जो है ना वो लोड बैलेंसर, मतलब ये एक्सटर्नली अवेलेबल होगी हर किसी के लिए। ठीक है, जोक्स क्लाइंट को भी हम रखेंगे लोड बैलेंसर की टाइप पे, जो कि अवेलेबल होगी हर किसी को एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब होता है कि लोग इसे अपने कंप्यूटर से, PC से या कहीं से भी एक्सेस कर सकेंगे। बट जो जोक्स DB होगा ना, चूंकि ये क्लस्टर बनेगा, ठीक है, चूंकि एक ये क्लस्टर बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि लास्ट टाइम ओवरव्यू दिया गया था, मैं just a second, मैं आपको डाउनलोड में दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर, तो आपको मैंने बताया था ना, ये वाला जो हमारा ये पूरा एक क्लस्टर है ना, तो इस पूरे क्लस्टर के अंदर जो मोंगो DB है इसको हम एक्सटर्नली अवेलेबल नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे कि यार तुम जस्ट यही दो जो है ना पॉड एक्सेस कर सकते हैं, और इसको भी हम एक्सटर्नली अवेलेबल करेंगे और इसको भी एक्सटर्नली अवेलेबल करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था जो कि प्रोजेक्ट हमने आज जिसका ओवरव्यू कंप्लीट करना है। ठीक है, अब चीजें कैसे जोड़ेंगे। अब ये है कि एक्चुअल में हमारे पास है जोक्स API, जोक्स क्लाइंट और जोक्स DB। अब जोक्स क्लाइंट एक्चुअल में ऐप है हमारी रिएक्ट की, जोक्स API भी है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो है ना API वो है जहाँ से डेटा हम गेट कर रहे हैं। और ये डेटा जो है ना गेट होने के बाद इस DB के अंदर स्टोर हो जाता है। मतलब एक दो बार जब हम कोई भी जोक लिखते हैं, तो वो जोक जो है ना वो जोक्स API के अंदर और उसके बाद फिर जोक्स DB के अंदर स्टोर हो जाता है एंड देन हमें शो हो जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी ऐप है इनकी। अब इस तीनों के अंदर चूंकि हमारे पास हर फोल्डर है और हर फोल्डर अपने तरीके से रन हो रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा ये जो है ना ये लोड बैलेंसर की टाइप पे रन हो रहा है, ये भी लोड बैलेंसर की टाइप पे रन हो रहा है, जो ये वाला है ये भी हमारे पास जो है ना वो क्लस्टर IP के ऊपर, क्योंकि उसने अंदर ही अवेलेबल हो रहा है तो वो क्लस्टर IP के तौर पे। तो फिर हमें तीनों के अंदर के ऐड के फोल्डर बनाने थे। ठीक है, हम पहले जॉक्स API के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर देखें ये है इसकी ऐप और ये इसकी डॉकर फाइल है। ठीक है, और ये ऐप है इसकी मतलब कंप्लीट, और ये देखें इसी के अंदर हमने K8 नाम से फोल्डर बनाया है। इस K8 नाम के फोल्डर को अगर हम ओपन करेंगे तो दो चीजें, अभी आप इसको छोड़ दें कॉन्फ़िग को, कॉन्फ़िग इज समथिंग एल्स, ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है। ये मैंने अभी कल इस बारे में जो है ना वो कंप्लीट एक नोट रेडी किए थे, मैं आपको समझा देता हूँ अभी। बट अभी इसको भूल गए, अब आप समझ लें कि कॉन्फ़िग मैप यहाँ कहीं नजर ही नहीं आ रहा आपको। दो चीजें जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताई थी जो हम बनाते ही बनाते थे, एक तो सर्विस उसकी और एक डिप्लॉयमेंट। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमने इससे पहले ऐप बनाई है ना, ये सिंपल नोड ऐप, इसके अंदर हमने ये भी बनाया था सिंपल ऐप पॉड। लेकिन जब हम डिप्लॉयमेंट बनाते थे ना तो पॉड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने पॉड बनाया क्यों था, क्योंकि हम उस टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे कि इसमें पॉड भी सिंपल कैसे बनता है। तो खैर वो एक डिफरेंट चीज थी। हमने यहाँ पर क्या किया, जोक्स जोक्स API के अंदर K8 के अंदर जो है ना हमारे पास दो फाइल्स हैं जो कि हमें एक्चुअल में इसकी ये जोक्स API को हमने अगर एज एक्सटर्नल डिप्लॉयमेंट जो है ना वो एक्चुअल में हम उसके अगर लोड बैलेंसर के तौर पे उसे एक्सटर्नली अवेलेबल करना चाहते हैं, तो हमें पहले ये दो फाइल बनानी पड़ेगी। पहले हम बनाते हैं डिप्लॉयमेंट.html। इसके अंदर क्या किया है इसने, अब देखिए बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, वही चीजें हैं, बिल्कुल वही है, मतलब कुछ भी चाहिए।
इसने क्या किया, एपीआई वर्जन को ऐप वर्जन 1 दे दिया है, ठीक है। क्लाइंट इसने डिप्लॉयमेंट दे दिया है, मेटा डेटा एंड नाम इसने दे दिया है जोक्स का डिप्लॉयमेंट। स्पेक्स दिए, रेप्लिका इसने दो दे दिए, ठीक है ना। मतलब दो, आपको समझ आ गया, हाँ यार इसकी तो दो पॉड बन जाएंगे, मतलब ठीक है। सिलेक्टर मैच लेबल इसने दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है इसने जोक्स एपीआई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये जोक्स एपीआई ना इसने इसको मैच लेबल दिया हुआ है, और ये लेबल इसने यहाँ पर पास किया हुआ है, ठीक है। और ये वही देखें आगे मैच लेबल में इसने दे दिया। कंटेनर इसने दिया हुआ है, कंटेनर के अंदर इसने, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो अब इसने ना यहाँ पर कुछ चीजें ऐड की हैं एडिशनल। अब मतलब अब ये वो चीजें जो कि अब आप, क्योंकि लास्ट टाइम हम ये चीजें तो पढ़ चुके थे ना, तो एक्चुअल में इसने अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल और यही एडिशनल चीजें जिनके बारे में आपको बता रहा था कि हम इस दफा देखेंगे कि एक्चुअल में ये भी कैसे काम करती है, मतलब इनका भी क्या एक्चुअल में रोल क्या है हमारा, ठीक है, इनका इसका रोल है क्या। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, अब जरा ये भी साथ ही समझ लेते हैं। ये भी एडिशनल है, ये तो बाकी चीजें तो हम ये चीजें क्या थी, रेप्लिकास क्या आते हैं, रन करने के बाद पॉड नजर आते हैं पॉड डैशबोर्ड के ऊपर, तब ये चीजें तो हम कल भी देख चुके थे। अभी कुछ नई चीजें देखते हैं इसके अंदर। देखिए इसके अंदर जो ये फाइल में आई है ना, कॉन्फिग मैप डॉट एम एल, अब इसके अंदर एक्चुअल में यहाँ पर ये क्या चाहता है, ये एक्चुअल में ना, यहाँ पर जब इन्होंने इमेज को दिया, इमेज दी, तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा यार कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पर आके दिखाऊं, ऐप डॉट जी एस, यहाँ पर ना मोमोज डॉट कनेक्ट के अंदर पहले पहले मतलब अभी चेंजिंग हो चुकी है कोड के अंदर, तो पहले अच्छा मैं यहाँ पर ना कुछ ऐसे करके रख रहा हूँ ताकि सेव रहे। और कुछ चीजें ना पहले ना यहाँ पर इस जगह पे हमारे पास, अगर हम डिप्लॉयमेंट के अंदर आते हैं ना, तो कुछ चीजें हम एक्चुअल में, प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीजें हम हार्ड कोड नहीं कर सकते, मतलब ऐप के अंदर ऐसे ही नहीं लिख सकते। मतलब हम यार वो कुछ चीजें ना कुछ प्राइवेट होती हैं। अब देखो ये वाली मेरी जो डिप्लॉयमेंट, ये मैं फाइल है, इन्हें कोई एक्सेस नहीं कर सकता सर्वर से, लेकिन ऐप डॉट जी एस समथिंग लाइक थोड़ा सा इसके ऊपर प्राइवेसी का इशू होता है कि नहीं यार इसे कोई एक्सेस करेगा। तो यूआरएल हम जो है ना, ये यूआरएल जो था, जो ये वाला यूआरएल है, ठीक है ना, ये जो यूआरएल है मोंगो डीबी, मोंगो क्लस्टर आईपी, जोक्स डीबी, ठीक है, इस टाइप की चीजें जो है वो हम बिल्कुल भी दो तरीके हैं इसके, ठीक है ना। पहला तरीका बता रहा हूँ, फिर दूसरा तरीका, दोनों में से आप जो भी इजी लगे आपको आप यूज कर सकते हो। एक तरीका ये था, तो इसमें क्या चीज है कि नाम हमने दे दिया, हमने कहा यार नहीं मोंगो यूआरआई, पहले ना ये चीज जो थी मोंगो यूआरआई जोक्स डीबी, ये अब अगर आप अपने पास भी देखोगे ना, मैं आपको यहाँ पर तो आई थिंक वो नहीं है, पर इसका जो वर्जन स्टार्ट था तो यहाँ पर ना पेस्ट हुआ हुआ था इस जगह पे। एक्चुअल में ये गुड प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैंने क्या किया, इसमें हमने क्या किया कि यार हमने कहा यार नहीं, इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर डाल दो, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर डाल दो, और बता दिया कि प्रोसेस डॉट ई डॉट मोंगो यूआरआई। उसने कहा हाँ ठीक है, अच्छा तुम्हारी डिप्लॉयमेंट डॉट ईएमएल के अंदर मोंगो यूआरआई के नाम से तुमने कोई एक की वैल्यू सेट किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर एक नाम, सॉरी की वैल्यू तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि हाँ इसके एनवायरमेंट वेरिएबल्स, तो नाम देखो इस मोंगो यूआरआई के अंदर इसने दिया हुआ था वैल्यू ये। अब एक तो ये वे है, अगर इससे ज्यादा एफिशिएंट, इससे ज्यादा अच्छा वे इस्तेमाल करना चाहें, तो फिर वो हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास एक होता है कि इन्वायरमेंट फ्रॉम एक कॉन्फ़िग फाइल बना लो। अब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर क्या होता है कि एपीआई वर्जन वही दे दो, काइंड इसको दे दो भी कॉन्फ़िग मैप मेटाडेटा, जो भी तुमने देना है नाम। और उसके बाद अब नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये तुम्हें रेफरेंस देना पड़ता है आपकी जो है वो ऐप इसके अंदर, ऐप डॉट जी एस के अंदर, ये सॉरी इसकी डिप्लॉयमेंट डॉट ईएमएल के अंदर भी देना पड़ता है, ये सॉरी हाँ डिप्लॉयमेंट डॉट ईएमएल के अंदर भी। तो आपने यहाँ पर, सॉरी ऐप के अंदर नहीं देना पड़ता, देना ही डिप्लॉयमेंट डॉट के अंदर देना पड़ता है। अच्छा बहरहाल इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम जब ये वाली फाइल बना देते हैं ना, तो इसके अंदर हम जो मोंगो यूआरआई है, ठीक है, मोंगो यूआरआई जो है वो हम दे देते हैं जो भी हमने देनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये यूआरएल है, अब इसको हम अगर हम डिप्लॉयमेंट डॉट के अंदर आते हैं, तो हमने चूंकि इन्वायरमेंट फ्रॉम दिया हुआ है और हमने बोला हुआ है कि एक्चुअल में ये दोनों चीजें सेम आएंगी, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम आएंगी, तो ये बिल्कुल सिंटैक्स हमेशा सेम रहता है। कॉन्फिग मैप रेफरेंस के तौर पे हम बोलेंगे कि यार हाँ, जो तुम्हारे पास कॉन्फिग एपीआई, जॉब्स एपीआई कॉन्फिग वाला जो तुम्हारे पास वैल्यू है ना, वो मेरी इसकी वैल्यू है, ठीक है, जो कि तुमने यहाँ पर पास करनी है, मतलब ये मोंगो वाली। तो अगर हम देखें ना जॉब्स एपीआई कॉन्फिग, यहाँ पर आए, सॉरी ये यहाँ पर आए, तो देखें जॉब्स एपीआई कॉन्फिग वाली, मतलब ये पूरी फाइल इंपोर्ट होगी है। तो हम अगर देखें तो ये पूरी फाइल हमारे पास इंपोर्ट हो गई है, सही है। तो ये पूरी फाइल इंपोर्ट होने से क्या हुआ है कि जो डिप्लॉयमेंट डॉट ईएमएल है, उसने कहा यार ठीक है जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मैं गेट कर चुका हूँ, तो जब ये सारे हो चुके हैं, तभी मतलब एक ही हमने किया है ना, अगर यहाँ पर हम अगर दो करना चाहें, तीन करना चाहें, या
3 भी छोड़ के 10 करना चाहें तो हम कर सकते हैं, मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब हम कितने करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये एज सिंपल है, ऐसा जितना ही था। बाकी इसके अंदर जो है वो कॉन्फ़िग किसने फाइल जब इंपोर्ट कर लिया तो बड़ा सिंपल है। इसने यहाँ से जैसी फाइल इंपोर्ट की है, इंपोर्ट करने के बाद जैसी को पता लगा तो उसने कहा हाँ ठीक है, मोंगो डॉट ये वाला जो है ना, ये वाली वैल्यू मैं क्योंकि वहाँ पर थी ना, तो मैंने गेट कर लिया। ऐप डॉट जे एस के तो जस्ट आगे लिख दो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट मोंगो यू आर आई, तो मैं ऑटोमेटिकली जो है ना वो इस फाइल से मोंगो यू आर आई को जो है ना वो इस फाइल से मैं यहाँ से गेट कर लूंगा। ठीक है, तो दैट्स इट, इतना सा काम था। सर्विस, और सर्विस जो है ना वो यहाँ से हम देखेंगे ना तो वो सिंपल वही है जैसे आमतौर पर बना कर दी है। सिंपल हमने नाम दे देना सर्विस को, वही काम। ठीक है, सिलेक्टर के अंदर हमने जोक्स एपीआई दे दी। क्यों? सर्विस के अंदर हम क्या देते हैं हमेशा, सर्विस के अंदर हम हमेशा सिलेक्टर देते हैं। सिलेक्टर किसका देंगे? जो कि हमारा पॉड होगा। तो पॉड यहाँ पर कहाँ पर था? पॉड था हमारा यहाँ पर, उसका नाम क्या था? जोक्स एपीआई। सेम हमने यहाँ पर इसके सर्विस के अंदर जाके उसका नाम दे दिया सिलेक्टर के अंदर। टाइप हमने लोड बैलेंसर बोला। क्यों बोला? ये जोक्स एपीआई है, इसको हमने एक्सटर्नली अवेलेबल करना है तो लोड बैलेंसर टाइप देंगे, क्लस्टर आईपी नहीं देंगे। पोर्ट्स के अंदर हमने जाके दिया से 7000 पोर्ट। पोर्ट को, टारगेट पोर्ट को भी 5000, टारगेट पोर्ट को हम दिया 5000। टारगेट पोर्ट 5000 क्यों है? क्योंकि डॉकर फाइल के अंदर हमने एक्सपोज दिया हुआ 5000 को, मतलब हमारी ऐप 5000 के ऊपर ही रन करेगी। तो दैट्स वाई जो है वो हमारा यहाँ पर हम आए तो हमने जो अपना डिप्लॉयमेंट डॉट एल है, इसको हमने इस जगह पे स्लैश और जोक्स एपीआई और कॉन्फ़िग के अंदर हमने इसे दे दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशंस का दिखाऊं, ओके। तो यहाँ पर जो हमने, अगर हम इसको देखें ना, तो हमने जो डिप्लॉयमेंट फाइल दी है वो वही फाइल थी, और उसके बाद हमने इन्वायरमेंट फ्रॉम से करके कॉन्फ़िग मैप रेफरेंस दिया है, और वही मैंने जैसा आपको बताया सैम वही। अब सर्विस की फाइल हमने जब बनाई है तो सर्विस की फाइल के अंदर हमने पोर्ट 7000 दे दिया है। तो टारगेट पोर्ट जो है वो टारगेट पोर्ट जो है वो हमने 5000 दे दिया, मतलब क्योंकि हमारी ऐप जो है वो इस टाइम पे 5000 पोर्ट के ऊपर रन कर रही है। सेम ही हमने, अगर हम इसको छोड़ देते हैं जोक्स एपीआई को, तो सेम ही अगर हम जोक्स क्लाइंट के ऊपर आते हैं तो इसके अंदर भी हमारे पास एक डॉकर फाइल है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ है, एनपीएम रन स्टार्ट, यानी कि अच्छा ये तो सीएमडी की कमांड है, छोड़ने दें इसको। 3000 पोर्ट के ऊपर ये रन हो रही है, ठीक है, हमें इतना पता है। और के एट्स के अंदर अगर हम आए तो सेम दो फाइल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके तो जस्ट मैंने एक जोक्स एपीआई के अंदर ही वो जो है ना हमने मोंगो यूआरआई यूज किया, यहाँ नहीं किया। तो यहाँ पर अगर मैं जोक्स के क्लाइंट डिप्लॉयमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर देखिए सैम नाम दिया मैंने, मेटा डेटा के अंदर रेप्लिका मैंने इसे वन दिया, मैंने मतलब मेरी मर्जी थी, मैंने एक दे दिया, मुझे जरूरत नहीं था इतना, मैंने एक दे दिया। सिलेक्टर के अंदर मैच लेबल जोक्स क्लाइंट दिया, मेटा लेबल के अंदर जोक्स क्लाइंट दिया। कंटेनर मैंने यहाँ पर बनाया, और कंटेनर पोर्ट को मैंने 3000 पोर्ट यहाँ पर असाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि 3000 पोर्ट क्यों असाइन किया है? क्योंकि डॉकर फाइल के अंदर ये 3000 पोर्ट ही मेरा एक्सपोज हुआ था। तो ये भी चीज़ बड़ी आसान थी। इसके अंदर अगर मैं इसकी सर्विस फाइल दिखाऊं तो इसकी सर्विस फाइल भी सेम वही है कि मैंने यहाँ से जो है ना हमारे जो सिलेक्टर दिया हुआ है वो जोक्स क्लाइंट दिया हुआ है, जो कि मैंने डिप्लॉयमेंट के अंदर जिसको लेबल दिया था, तो जिसको लेबल दिया हुआ है मैंने वो जोक्स क्लाइंट है। तो बस ठीक है, उसी तरीके से फिर मैंने जो मेरी सर्विस फाइल है उसको मैंने सिलेक्टर जो दिया है वो मैंने वही दिया है जो कि मेरा नाम था उसका। टाइप मैंने लोड बैलेंसर दे दी। पोर्ट मैंने 30,000 पोर्ट दे दिया, और टारगेट पोर्ट भी मेरे पास 3000 ही है, क्योंकि मेरे पास जो ऐप है मेरी वो 3000 पोर्ट के ऊपर एक्सपोज हुई हुई है। ये भी सिंपल था, बिल्कुल वैसा ही था क्लाइंट वाला भी, एपीआई वाला भी। अब जो डीबी वाले के अंदर कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ। अब इसके अंदर भी मैन फाइल्स दो ही हैं। अब डीबी डिप्लॉयमेंट और सर्विस को देखो, इन दोनों को भी भूल जाओ, इन दोनों को मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्यों यूज किया हुआ इन्होंने। एक्चुअल में जो जोक्स डीबी डिप्लॉयमेंट है, अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम रेप्लिका दो रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते दो?
क्योंकि हमारे पास जो डेटा बेसिस है, जो हमारे पास जोक्स के डीबी है, जो जो डेटा बेस है ना, उसको हम अगर दो तीन जगह पे रख देंगे तो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेटा आपस में बदल जाएगा, मतलब बदलेगा इन द सेंस कि वो आगे मतलब डेटा जो है ना वो तीन तीन जगह पे स्टोर हो रहा है और सारा कुछ वो चीजें जो है ना वो कम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो ये हम कभी भी नहीं कर सकते। जो हमारे पास डेटा बेस होता है उसका हमेशा रेप्लिका वन नहीं होता, एक दो दो पॉड पे नहीं रख देंगे डेटा, डेटा आ रहा है और डेटा इधर भी जा रहा है, डेटा उधर भी जा रहा है, तो रेप्लिका हमेशा डेटा बेस का रेप्लिका एक ही होता है। ठीक है, तो हमने रेप्लिकास एक ही रखना है डेटा बेस का। ये हमारे पास डीबी है तो उसका रेप्लिका एक है। सिलेक्टर हमने मैच लेबल मोंगो डीबी दे दिया। ठीक है, और यहाँ से लेबल हमने मोंगो डीबी दिया हुआ है, कंटेनर और मोंगो कंटेनर दिया नाम, और इसके बाद ये अब ये जो कंटेनर है ना इसका इमेज मोंगो, ये इसकी ओरिजिनल मोंगो की इमेज है, ये हम बिल्ड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर कहीं पे मैं आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पे आपको जोक्स डीबी के अंदर कोई जो है ना वो डॉकर फाइल नहीं मिल रही या कुछ एप्स नहीं मिल रही, तो ये हमने कंटेनर उठाया हुआ है। ये हमने इंटरनेट से जो हमारे डॉकर हब है वहां से उठाया हुआ है। तो यहाँ पर जो इसकी पोर्ट है, इसकी बाय डिफॉल्ट जो मोंगो डीबी की पोर्ट है वो 27017 होती है, मतलब ये होती की पोर्ट है। वॉल्यूम माउंट हमने दिया हुआ है, ये चीजें डिफरेंट है, ये चीजें अब थोड़ी सी एडवांस है, ये मैं आपको बात बताऊंगा। ये फाइल्स इन्हीं की वजह से बनी है, पर ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका भी दूंगा। जोक्स डीबी के अंदर अगर हम आते हैं तो इसके अंदर एपीआई वर्जन V1 है, क्लाइंट सर्विस है। आप देखें यहाँ पर भी मैंने सिलेक्टर के अंदर वही मोंगो डीबी दिया हुआ है जो कि मैंने डिप्लॉयमेंट किया था, जिसका लेवल दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि हाँ इसकी सर्विस रन करनी है, और सर्विस रन करनी है 27010 27017 पोर्ट के ऊपर, क्योंकि मोंगो डीबी रन ही इस पोर्ट के ऊपर होता है। बड़ी सिंपल चीजें थी, बड़ा सिंपल तरीके से जो है ना वो ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब ये तीनों चीजें जब आपस में इकट्ठे रन होंगी तो क्या होगा कि ये एक पॉड क्रिएट करेंगी, और तीन पॉड्स क्रिएट होंगे, दो पॉड्स आई थिंक तो क्रिएट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉड क्रिएट होंगे टू रन दिस ऐप। एक मिनट। ओके, तो कुबरनेटिस रनिंग स्टेट में है। अच्छा, बाकी इसके अंदर अब ये तीन चीजें तो मैंने आपको समझा दी कि ये पूरी ऐप रन कैसे होगी। सही है, ये आपको आई होप सो क्लियर होगा, मैंने काफी डिटेल में समझाया है इसको। अब इसके अंदर दो चीजें, एक तो हमने नई बात की कि यार हाँ हमें तो अल्लाह के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में हमने इसके अंदर बात की कि यार अच्छा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इसके अंदर होते हैं, क्योंकि हमने हर चीज को अगर कुछ भी जो आप ये समझते हो कि यार हाँ इसको तो मैं ऐसे ओपनली नहीं छोड़ सकता, कोई यूआरएल है या कुछ भी आप कहते हो यार नहीं मैं इसको ओपनली नहीं छोड़ सकता, तो आपको हमेशा भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल या उसकी आप कह सकते हो कि आपको ना उसको सेपरेटली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर ऐड करना होगा। तो ये आप मतलब अपने पास जो है ना वो तैयार कर लो, ये करना पड़ता है। ठीक है, ये हमेशा करना पड़ता है। आप बहुत से ऐसे यूआरएल हैं, बहुत से पासवर्ड्स की मरतबा अगर गिटहब की आपने इंटीग्रेशन करनी है, आपने गूगल की इंटीग्रेशन करनी है, तो उनकी कीज जो होती हैं वो हम ऐसे ओपनली तो नहीं डाल सकते। तो वो हमेशा फिर मैं कॉन्फ़िग मैप बनानी पड़ती है, और इसके अंदर हमें नाम दे के ना, तो उसके यहाँ पर डेटा के अंदर यहाँ पर कोमा डाल के यहाँ दूसरा डाल देंगे, कोमा डाल के तीसरी डाल देंगे, तो ये सब कुछ करके दे देंगे, और उसके बाद हम उसे कहेंगे यार ये वाली फाइल तुम जाके इंपोर्ट कर लो। इंपोर्टेशन जैसे मैंने आपको बताई है, तो ये तो एक हमने एक डिफरेंट चीज देखी यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर उस फाइल का नाम दे दिया। नाम इन सेंस ये है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर जोक्स एपीआई कॉन्फ़िग ना, तो यहाँ पर आपने जो दिया होगा ये भी जोक्स एपीआई कॉन्फ़िग ही है। तो बार ये आपने एक नई चीज सीखी, और दूसरी चीज हमने सीखी वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका था। वॉल्यूम्स के बारे में मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि वॉल्यूम्स क्या होते हैं। वॉल्यूम्स एक्चुअल में क्या होते हैं कि वॉल्यूम्स होते हैं कि जैसे हमारे पास डॉक्टर में मैंने आपको बताया था कि डेटा जब हम कंटेनर्स के अंदर पड़ा हुआ है चूंकि, तो अगर कंटेनर गया तो इसका मतलब है कि डेटा भी गया, प्रॉब्लम बन गई ना। कंटेनर गया तो इसका क्या मतलब है कि डेटा भी गया, अब तो मतलब मसला बन गया। अब आप अगर यहाँ पर जो एग्जांपल बन रही थी वो डीबी के साथ ही बन रही थी, मैंने वही देखा तो वही बन रही थी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो डेटाबेस के अंदर इस टाइम पॉड चल रहा है, और पॉड के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब पॉड गया तो डेटा भी गया सारा का सारा। इसका मतलब है कि मैं पॉड के ऊपर बैठा हुआ हूँ कि एक पॉड अगर मेरा डाउन या बैठता है खत्म होता है, क्योंकि एक पॉड के ऊपर ही मेरा जोक्स डीबी चल रहा है। तो अगर मेरा जोक्स डीबी गया तो इसका मतलब है कि मेरा पूरा पॉड ही मेरा जो जितना भी डेटा सारा का सारा डेटा गया। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इस चीज को तो फेस नहीं करना चाहता। तो इस वजह से हमें बनानी पड़ती है एक वॉल्यूम। वॉल्यूम मशीन में क्या होता है कि हम इसे बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास जस्ट इस पॉड के अंदर ही डेटा स्टोर नहीं होगा, मतलब जस्ट ये पॉड रिस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हारा डेटा स्टोर करने का। तुम्हें क्या करना है, मेरी किसी भी फोल्डर, मेरे इस पीसी के अंदर, लोकल पीसी के अंदर किसी भी फोल्डर को तुमने इसके साथ सिंक कर देना है। तुमने कहना है जो भी डेटा यहाँ स्टोर होगा वो साथ साथ मेरे उस फोल्डर के अंदर सिंक होता रहेगा, वो साथ साथ उस फोल्डर के अंदर भी स्टोर होता रहेगा। सो दैट कि क्या इसका फायदा होगा हमें कि हमारे पास डेटा वहां पड़ा रहेगा, और बाद में जब हमारा दोबारा पोर्ट जो है ना वो एक दफा
रीसेट होता है या दोबारा से सेट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उस जो हमारा फोल्डर होगा ना लोकल पीसी का, वहां से डेटा सिंक कर लेगा इस पोर्ट के अंदर। तो क्या होगा, हमारे पास डेटा का लॉस नहीं होगा। तो वॉल्यूम्स वहां काम आते हैं जहां पर हमें डेटा का लॉस बिल्कुल नहीं चाहिए। आई होप सो आपको क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ पर इनको लिखने का एक अलग तरीका है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं है ना, इतना जरूरी, मतलब आपको मैं इन द सेंस कहूँ कि आपको मिल जाते हैं। अब इसमें सिंपली यही है कि हमारे पास जो है ना एपीआई वर्जन V1 है, काइंड इसमें दिया हुआ, मेटा डेटा दिया हुआ, कोई स्पेक। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी नहीं आती, जैसे स्टोरेज हमने दिया 1 गीगाबाइट, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर वॉल्यूम मोड दिया हुआ, फाइल सिस्टम, हाँ मैंने फाइल ही देनी है ना इसको। स्टोरेज क्लास नाम ये आप दे सकते हो, एक्सेस मोड रीड राइट आप दे रहे हो, ठीक है। इसमें डिफरेंट और हम दे सकते हैं। ये रीड राइट का मतलब है कि हम वहां से रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हैं। हाँ, होस्ट पाथ स्लैश डेटा अब यहाँ पर कहाँ होगा। स्लैश डेटा एक्चुअल में ना, अगर आप यहाँ पर आओ ना लिनक्स के अंदर, तो एक्चुअल में क्योंकि इसने लिनक्स सिस्टम बनाया, तो यहाँ पर ना एक डेटा नाम से फोल्डर होता है। यहाँ पर होम के अंदर होता है या ईटीसी के अंदर, आई थिंक होता है। उधर एक ईटीसी के अंदर, आई थिंक वैर के अंदर, पर यहाँ पर होता है। मैं आप सर्च कर लेता हूँ जरा। ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर है ना डेटा नाम से फोल्डर होता है। तो मैं उनसे बोल रहा हूँ कि वहां पर तुम मुझे स्टोर कर लो। तो यहाँ पर अभी फाइल्स दिखाना शुरू हो गया, बट ये एक्चुअल में फोल्डर दिखाना चाहिए उसे। ईटीसी के अंदर एपीटी है, पर इधर इधर इसी किस जगह पे होता है, अभी बड़ी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये सारा कुछ। तो स्लैश डेटा के अंदर बार मैंने से बोला हुआ है कि यार तुम स्टोर कर लेना। एक मिनट, एक सेकंड, हाँ देखो वैर के अंदर एसएमपीसी और लॉक होते थे, और उसके बाद मीडिया होम के अंदर हमारे पास नथिंग, कुछ क्लियर है। विन के अंदर हमारे विन फाइल है, और डेव के अंदर हमारे पास वीएस और वीएसजी ब्लॉक है, और ईटीसी के अंदर तो हमारे पास डिफरेंट कॉपी फाइल होती है। लिप है, ठीक है, ओपीटी, और उसके बाद पीएलसी, पीएलवीएस, रन फूड, ट्रैक मीडिया, लॉस फाउंड, और उसके बाद वैर का एक फोल्डर होता है, और वैर। और अगर एक और चीज है, अगर आपको यहाँ से नहीं भी मिलता, अगर आप बाहर इंटरनली स्टोर कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है डेटा का ही फोल्डर होगा। आप यहाँ पर एक और फोल्डर बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर न्यू के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर न्यू के नाम से एक नया फोल्डर बनाते हो, तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो भी आप नया फोल्डर बनाओगे ना, कोई भी फोल्डर जो आप नया बनाना चाहते हो, यहाँ पर बनाओ, और यहाँ पर बोल दो उसे, यहाँ पर बोल दो उसे कि हाँ स्लैश न्यू, इसके अंदर डेटा स्टोर करो। तो मतलब वो आपकी मर्जी है, उसके ऊपर कोई किसी की जोर नहीं चलता, मतलब आपने जहाँ स्टोर करना है करो। और डेटा का एक फोल्डर होता है लिनक्स के अंदर, मैं वो देख रहा था, पता नहीं इसके अंदर इन्होंने सिंक किया हुआ है क्या, कहीं पे कहाँ पर फाउंड हो रहा है वो। बरल यहाँ पर उसके बाद टाइप जो है वो डायरेक्टरी और क्रिएट है। तो डायरेक्टरी मतलब वो हमने पता लग गया, हाँ डायरेक्टरी, लिनक्स में डायरेक्टरी को फोल्डर बोला जाता है, फोल्डर को डायरेक्टरी बोला जाता है लिनक्स के अंदर। तो बहरहाल ये चीजें जो है ना वो बिल्कुल सेम रही है हमारी। और उसके बाद ये मोंगो पीवीसी, ये पीवीसी बनाने के लिए ना हमें उसे एक्चुअल में समझ लो उसका एक सर्टिफिकेट है, मतलब इसको रन करने के लिए ना एक ये सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट इन द सेंस के क्या है कि हमारे पास ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, ठीक है, और ये मोंगो डीबी पीवीसी, एक पीवीसी हमें क्रिएट करना पड़ता है, और एक्सेस दे दो उसको। और मतलब रिक्वेस्ट दे दो, स्टोरेज 1 गीगाबाइट की दे दो इसको, मतलब ये कह रहा है दे, मतलब ये कह रहे हो एक किस्म की अप्रूवेशन दे रहा है इसको। तो मतलब ये इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद ये चीजें हमारे पास एस एस सच सैम सैम रन हो जाती हैं। और सैम हमारे पास फिर पॉड बनेंगे, एंड देन हमने अपना डॉकर के ऊपर, अगर हम जाके इसका डैशबोर्ड देखेंगे, तो सैम वही ऐप हमारे पास डॉकर हब के ऊपर रन होगी। रन कैसे करना है, अब वही चीजें हैं। मैं ये टाइम कंज्यूम करेंगे अगर मैं आपको सिंपली इसमें होगा क्या। ये वाले हमने इमेज को क्रिएट करना है, ठीक है, डॉकर को के ऊपर पुश करना है, ठीक है। फिर मैंने उसके, अच्छा इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो ना क्यूब सीटीएल से इस पूरे फोल्डर के ऊपर अप्लाई कर दूंगा के इसके ऊपर, या सिंपल इन दोनों फाइल्स को मैंने अप्लाई करना है ताकि रन हो जाए, स्टार्ट हो जाए। इसके अंदर आऊंगा तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पर इन दोनों से सर्विसेज को रन करना है। बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। दोनों तरीके से रन करूंगा, और मतलब वही ना क्यूब सीटीएल अप्लाई करके, और देन उसके बाद मुझे ये वाली इमेज बनानी पड़ेगी डॉकर हब के अंदर, और उसके बाद मुझे इसको रन करना होगा, सिंपल। देन मुझे इस वाले फोल्डर के अंदर इस वाली इमेज को सिर्फ गेट करना होगा, क्योंकि ये पहले की पड़ी हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ना, चलिए यहाँ पर ही दिखा देता हूँ डॉगर हब के ऊपर। यहाँ पर इमेजेस के ऊपर आके सर्च करें,
और यहाँ पर ना एक इमेज होती है मोंगो के नाम से। तो मैंने डायरेक्टली उठाई भी है क्योंकि मैंने तो इसे कोई इमेज दी नहीं। सॉरी, इमेजेस फ्रॉम द इमेजेस हब ना, तो मैं यहाँ से हब पे जाऊंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा मोंगो। कम ऑन। सॉरी, ये एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है, मैं लोकल भी बात कर रहा हूँ ना हर जगह पे। ओ यार, चीजें ऐसे प्रॉब्लम करना शुरू कर दे तो प्रॉब्लम आती है। देखिए, मोंगो डीबी इमेज डॉकर हब, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये मोंगो के नाम से ना डॉकर हब के ऊपर एक इमेज होती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने ये वाली इमेज यूज की हुई है, ठीक है। तो ये वाली मोंगो की इनकी ओरिजिनल एक इमेज है, क्योंकि डॉकर ने कितनी इमेजेस पुश की हुई है, तो बड़े बड़े जो नामी गिरामी है, जो एक्चुअल में आम तौर पे यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेज, ये मोंगो की, उसके बाद ये अपाचे की, अब इन सब की पड़ी हुई है इमेजेस। जस्ट हम यहाँ से पुल कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ये वाली मोंगो की मैंने यहाँ पर यूज की है, तो कोई पड़ी हुई है पहले की, मतलब किसी ने बना के रखी हुई है और ऑफिशियल है। और इसकी डाउनलोड देखोगे तो तकरीबन 1 बिलियन प्लस है। तो मतलब इतना तो हमें पता है कि यार मतलब इतने इसने डाउनलोड किए हुए होंगे, मतलब वो तो होगी सही होगी, अदरवाइज तो कुछ डाउनलोड ना करता है। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर डीबी के अंदर ना मैंने डायरेक्टली यहाँ से मोंगो डीबी का वो वही दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पर जो है ना, ये इधर तो मोंगो दिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो देखेंगे बिल्कुल सिंगल मोंगो नाम होगा इसका, मोंगो। सही है, तो देखिए बिल्कुल सेम नाम मैंने यहाँ से उठाया, मैंने यहाँ पर जो है वो कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड दैट से। और इस तरीके से मेरा डेटाबेस था जो है वो ये वाली चीज भी मेरी रन हो जाएगी एंड दैट्स, मतलब इतना ही सिंपल था। एक जो एक्स्ट्रा चीज हमने आज देखी है ना, तीनों के अंदर एक्स्ट्रा चीज जो हमने देखी है, वो हमने देखी है वॉल्यूम्स, और हमने देखा है कैसे हम किसी भी चीजों को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड कर सकते हैं एंड दैट्स इट, इतना ही था। इससे ज्यादा ही कोई चीज नहीं थी। आई होप सो ये आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। इससे पहले बार हमने प्रैक्टिकल किया था, इसको हमने जस्ट प्रैक्टिकल देखा सारा का सारा। इसमें टाइम का थोड़ा सा है क्योंकि आज भी और कल का भी जो है ना वो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली आपको कराऊँ, प्रैक्टिकली में ये क्लियर हो सकेगा आपको। जस्ट अ सेकंड, मैं क्लास एक मिनट में एंड कर दूँ।